हेलो एवरीवन, श्री राधे राधे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप लोग भी ठीक होंगे। और यहाँ तो ठंडियाँ बढ़ी हुई हैं और नीचे भी पता चला कि नीचे भी 2-4 दिन से ठंडी पड़ गई है। आज मैं आपको बहुत ही ख़ास बात बताने वाली हूँ कि ठंडियों में ऐसा होता है कि ठंडियों में हमारी झाइयाँ उभर जाती हैं। जिनके भी झाइयाँ हैं, हमारे झाइयाँ तो नहीं है अभी, लेकिन बता रहे हैं जिनके झाइयाँ हैं वो ठंडियों में बहुत ज़्यादा उभर जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? आखिर गर्मियों में तो लगता है कि ठीक हो गई, लेकिन ठंडियों में ऐसा लगता है कि झाइयाँ उभर गई हैं और ब्लैक ब्लैक सी दिख रही हैं चेहरे पे। तो मैं आपको बहुत ही ख़ास बात बताने वाली हूँ कि अगर आपके भी चेहरे पे झाई है तो आप ये एक बात तो मान ही लीजिए कि इसका मतलब यही है कि आपके बॉडी में विटामिन्स, प्रोटीन, इन सब चीज़ों की कमी है आपकी बॉडी में, इसलिए झाइयाँ हुई हैं। झाइयाँ कोई बीमारी नहीं है कि वो बीमारी है। झाइयाँ कोई भी बीमारी नहीं है। ऐसा होता है कि जब हमारे बॉडी में किसी विटामिन और प्रोटीन की कमी होने लगती है ना, तो झाइयाँ हो जाती हैं। और ये बात हम नहीं कहते, ये बात डॉक्टर भी कहते हैं कि झाइयाँ कोई बीमारी नहीं है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपने खाने पीने का विशेष ध्यान दें। अगर आपकी झाइयाँ हो गई हैं या स्टार्ट हो रही हैं या पहले से भी हैं, तो आप खाने पीने का विशेष ध्यान दें। पहले के लोग को झाइयाँ, पहले के लोग क्या धूप में नहीं जाते थे? पहले के लोग क्या काम नहीं करते थे? उन्हें तो झाइयाँ नहीं होती थी। तो उन्हें झाइयाँ क्यों नहीं होती थी? उन्हें झाइयाँ इसीलिए नहीं होती थी क्योंकि वो मोटे अनाज खाते थे। रोटी में भी मक्की की रोटी, जौ की रोटी खाते थे। और दाल की शायद पहले सब लोग बताते हैं कि कमी ही नहीं थी। जो दाल अब लोग खेत में नहीं होती है, दाल की कमी नहीं रहती थी, दाल खाते थे। तो इससे उनके बॉडी में कभी प्रोटीन, विटामिन, इन सब चीज़ों की कमी नहीं होती थी और इतनी बीमारियां भी नहीं थी। ये तो आप लोग भी जानते हैं। तो उसका मतलब यही है ना कि वो सारी चीज़ें खाते थे, उनके शरीर में सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में थी, इसीलिए उन्हें झाइयाँ या बहुत सारी बीमारियां नहीं होती थी। आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें। आप सर्दियों में जितनी भी सब्जियां आती हैं, सारी सब्जियां खाएं, दालें खाएं और एक बार अपना चेकअप ज़रूर कराएं डॉक्टर से। अगर आप चेकअप करा लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके बॉडी में किस चीज़ की कमी है। उसी हिसाब से डॉक्टर आपको दवाइयाँ देगा, आपको खाने के लिए भी बताएगा कि आप क्या खाएं जिससे वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो ये हमारा खुद का अनुभव है। पिछली साल हमें टाइफाइड हो गया था और अपने आप ही, मतलब टाइफाइड होते ही अपने आप हमारे चेहरे पर पूरा ब्लैक ब्लैक सा हो गया था। तो तब डॉक्टर ने जब जांच करवाई तो हमारे शरीर में विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम कुछ भी हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं था। डॉक्टर ने दवाई दी, खाने पीने के लिए बताया कि आप ध्यान रखें खाने पीने का। तो अब तो हमारे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, बस खाने पीने से और दवाइयों से बिल्कुल मैं 1 ही महीने में बहुत अच्छी हो गई। जो भी हमारे चेहरे पर ब्लैक था, जहाँ जहाँ दाग धब्बे थे, फिर ठीक हो गए। तो आप भी अपने खाने का ध्यान रखें और जो भी हमें घर के लिए घरेलू उपचार बताते हैं ना, तो मैं तो यही कहूँगी कि घरेलू उपचार से कभी भी चीज़ें नहीं जाती हैं। अंदर से तो आप ठीक ही नहीं हैं, तो घरेलू चीज़ें से आप कहाँ ठीक होंगे? आप पहले अपने बॉडी को ठीक करें। आप ऐसी ऐसी चीज़ें खाएं कि जिससे आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी ना हो। तो जब कमी नहीं होगी तो आपका झाई तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। तो मैं आपको यही बताने वाली थी कि ऐसा हमारे साथ हो चुका है और बिल्कुल जब हमने अपना ध्यान रखा। मैं दूध, दही, घी, मक्खन ये सब कभी नहीं खाती हूँ, लेकिन हाँ ये कहूँगी जो खाते हैं वो ज़रूर खाया करें। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इसलिए नहीं खाती हूँ। दूध पीती हूँ चाय की बस। तो इसलिए आप अपना ध्यान रखें। और अगर आपके पास झाइयाँ हैं तो आप घरेलू उपचार में ना पड़ें। एक बार आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, अपना चेकअप करवाएं कि आपकी बॉडी में किस चीज़ की कमी है। वो दवाइयों से भी पूरा हो जाती हैं, ऐसा नहीं है, दवाइयों से भी पूरा हो जाती हैं। अगर ज़्यादा कमी होगी तो दवाइयाँ तो लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जल्दी से खाएंगे तो जल्दी से वो काम करने लगेगा हमारी बॉडी में। तो आप इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। आप ये लगाती हैं, वो लगाती हैं, कोई कुछ बताता है, लगाने से कुछ भी नहीं होगा। लगाने से कुछ दिन के लिए आपका हल्का पड़ जाएगा,
लेकिन आप ये कहें कि आपकी झाइयाँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तो आपकी झाइयाँ बिल्कुल ठीक नहीं होंगी जब तक आप अंदर से नहीं ठीक होंगे। डॉक्टर का यही मानना था कि जब तक आप अंदर से नहीं ठीक होंगे तब तक आपकी झाइयाँ बिल्कुल नहीं जाएंगी। अब मुझे झाइयाँ नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्या पूरे चेहरे पर टाइफाइड होते ही हमारे पूरे चेहरे पर ब्लैक ब्लैक सा हो गया। लेकिन हाँ, फिर हमने अपना ध्यान रखा, खाने पीने का ध्यान रखा और साथ में दवाइयाँ ली। और अभी हम अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं लगाए हैं, हम बिल्कुल कुछ भी नहीं लगाते हैं। मैं फ्रूट क्रीम ही यूज करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। ये है हमारी फ्रूट क्रीम जॉय की। मैं इसे ही हमेशा लगाती हूँ, ये मुझे सूट करता है तो मैं यही लगाती हूँ। 10 रुपए की आती है, बड़ी डिब्बी भी ठंडी में रखती है। ये तो पहले की है हमारे पास अभी। तो आप जो आपको सूट करे वही आप लगाएं। ज़्यादा लिपापोती बिल्कुल अपने चेहरे पर ज़्यादा चीज़ें अप्लाई ठंडी में ना करें, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें अप्लाई करने पर चेहरा सूख जाता है, हमारी नमी ख़त्म हो जाती है ठंडी में। तो आप भी अपना विशेष ध्यान रखें। अगर आपकी बॉडी में कोई कमी है या मान लो झाइयाँ हो ही गई हैं तो आप डॉक्टर को दिखाएं, आप डॉक्टर से सलाह लें, ना कि आप किसी के बताए हुए पर आप कुछ ना कुछ अप्लाई करती रहें चेहरे पर। इससे चेहरा और ख़राब होने का डर रहता है। और खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। आई होप आप लोगों को हमारी बातें बिल्कुल सही लगी होंगी। आपकी ये बात समझ में आई होगी कि जब हमारी बॉडी में कोई कमी ही नहीं रहेगी तो हमें झाइयाँ नहीं होंगी या बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी, जैसे कमर का दर्द है, हाथों पैरों का दर्द है। ये सब जब आपकी बॉडी में कोई कमी ही नहीं होगी तो आपको ये सब बीमारियां नहीं होंगी। तो आपको हमारी बातें अगर अच्छी लगी हों तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारी बात कैसी लगी। और मैं आपको कोई ऐसी रेमेडीज़ नहीं बता रही हूँ घरेलू की जो आप यूज करें। नहीं, आप पहले डॉक्टर से सलाह लें और आप उन्हें दिखाएं कि आपकी बॉडी में कमी क्या है। तो जांच के बाद तो पता ही चल जाता है कि हमारी बॉडी में क्या कमी है, उसी हिसाब से वो दवाई देते हैं। फिर धीरे धीरे अगर आप ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे अपने आप ही आपका चेहरा ग्लो करेगा। अपने आप ही चेहरा आपका बहुत ही सुंदर हो जाएगा। ये तो हम खुद ही कितनी बार देख चुके हैं कि जब अंदर से हम ठीक होते हैं ना तो चेहरा अपने आप ही ग्लो करता है। तो आप भी अपना ध्यान रखें और अगर झाइयाँ जैसी कोई परेशानी है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बाय।